साथियों नमस्कार, मैं अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आपको इन्वर्स फंक्शन के फार्मूले बताए गए थे और फार्मूले इसमें बहुत ज़्यादा हैं, चैप्टर भी काफ़ी इंटरेस्टेड है, तो उसी फार्मूले के क्रम में आगे बढ़िए। आज का फार्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये पहला फार्मूला, और इसी सीरीज को जोड़ता हुआ दूसरा फार्मूला है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। ये होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा डिफरेंस है फार्मूले में, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई में यहाँ प्लस है और साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई में यहाँ माइनस है। बाकी सारा सेम फार्मूला है। तो देखिए एक का हम डेरिवेशन करते हैं, चाहे फर्स्ट का कर ले चाहे सेकंड का। तो देखिए फर्स्ट वाले का, प्रूव दैट किसको पढ़ेंगे? साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए प्रूफ, इसका प्रूफ है फर्स्ट ऑफ ऑल हम साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई को किसी एंगल के बराबर सपोज कर लेते हैं। तो माना साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए और साइन इनवर्स सच दैट वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा साइन ए, और साइन इनवर्स वाई को सपोज कर लेते हैं बी सच दैट वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू साइन बी, और इसे 4 इक्वेशन में लिख लीजिए। ये फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया, ये इक्वेशन थर्ड हो गया, ये इक्वेशन 4 हो गया। तो जैसा कि आपको बताया गया है कि इनवर्स फंक्शन के फार्मूले को डेरिवेट करते समय 11th का फार्मूला याद होना ज़रूरी है। इंटरमीडिएट के इनवर्स फंक्शन के फार्मूले को डेरिवेट करने के लिए 11th के ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले याद होना आवश्यक है। तो यहाँ भी एक फार्मूला लगना है, वो है फार्मूला है यहाँ पर साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। ये फार्मूला है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब अगर हम चारों इक्वेशनों को ध्यान से देखें और उसमें इक्वेशन सेकंड और 4 को, तो साइन ए की वैल्यू x है, साइन बी की वैल्यू y है, और हमने यहाँ जो फार्मूला लिखा है वहाँ साइन ए और साइन बी तो है ही है, कास बी और कास ए भी आ गया है। तो कास ए और कास बी की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो इन दोनों को, कास ए को भी और कास बी को भी, हम इन दोनों को साइन के टर्म में करते हैं। तो देखिए साइन ए इंटू कॉस बी को लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी
प्लस कास ए को भी साइन के टर्म में करते हुए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन बी। क्यों? क्योंकि आपको ये फार्मूला याद होगा, बहुत ही पॉपुलर है ये ट्रिग्नोमेट्री का। साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए, ये एक सर्वसमीका है जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से हमने साइन ए की वैल्यू निकाली है। क्या हो जाएगा? कास ए की वैल्यू निकाली है तो कास स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, सच दैट कास ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हमने ऐसे यहाँ पे कास ए की वैल्यू रख दी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और इसी प्रकार कास बी की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। अब हम यहाँ इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन 4 की मदद लेते हैं। इक्वेशन सेकंड ये है, इक्वेशन 4 ये है। इक्वेशन सेकंड से साइन ए की वैल्यू x है और इक्वेशन 4 से साइन बी की वैल्यू y है। यहाँ हम पुट कर देते हैं, तो पुट करने पे हमको क्या मिल जाएगा? साइन ए x इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, इसका स्क्वायर हो जाएगा वाई स्क्वायर, प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन ए एक्स है तो साइन स्क्वायर ए क्या होगा? एक्स स्क्वायर इंटू साइन बी की वैल्यू वाई है। ये आया है कहाँ से मिला आपको ये वैल्यूज? इक्वेशन सेकेंड व 4 से। अब देखिए ये आया है साइन ए प्लस बी इक्वल। अब साइन को हम पक्षांतर करते हैं, माने वहाँ ले जाते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा? ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए एंगल ए और बी की वैल्यू हम फर्स्ट और थर्ड से रखते हैं। तो एंगल ए की वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स और बी की वैल्यू है साइन इनवर्स वाई, यहाँ पे रख देते हैं और ये फार्मूला डेरिवेट होता है। तो ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स प्लस बी की वैल्यू साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। प्रूव्ड। कहाँ से वैल्यू आपने रखी है? ए और बी की फर्स्ट व थर्ड से, और इसी के साथ ये फार्मूला डेरिवेट होता है। प्रूव्ड। इसको भी लर्न कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, तो अगला फार्मूला अगला फार्मूला है फार्मूला जो हमको जानना है वो है कास इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स वाई इज इक्वल टू कास इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये फार्मूला। और दूसरा फार्मूला है कास इनवर्स एक्स प्लस नहीं कास इनवर्स एक्स माइनस कास इनवर्स वाई इज इक्वल टू कास इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये फार्मूले हैं।
अब इन दोनों में से किसी एक का डेरिवेशन देखिए। तो देखिए फर्स्ट को ही डेरिवेट करते हैं। टू प्रूव cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये है। तो देखिए इसको डेरिवेट करने के लिए प्रूफ देखिए उसी सवाल की तरह, उसी फार्मूले की तरह साइन वाले के इसका भी डेरिवेशन होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम cos इनवर्स x को किसी एंगल के बराबर मानते हैं और cos इनवर्स y को किसी अनदर एंगल के बराबर मानते हैं। उसके बाद आगे की प्रक्रिया क्या होगी, माना cos इनवर्स x इज इक्वल टू a सच दैट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू cos a तथा cos इनवर्स y इज इक्वल टू b सच दैट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू cos b। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये इक्वेशन 4 हो गया। तो जैसा कि आपको 11th का फार्मूला बार बार डेरिवेशन में आ रहा है, इस डेरिवेशन में भी रहेगा। तो फार्मूला देखिए क्या है, वो 11th का है फार्मूला cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y के फार्मूले के डेरिवेशन के लिए फार्मूले की हमको जिस फार्मूले की ज़रूरत है वो है cos a प्लस b। cos a प्लस b होता है cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। तो देखिए cos a इंटू cos b माइनस साइन ए। अब देखिए यहाँ पे हमको दो वैल्यू मालूम है। इक्वेशन सेकेंड से cos a की वैल्यू x है और इक्वेशन 4 से cos b की वैल्यू y है। तो cos a और cos b की वैल्यू हमें मालूम है, साइन a और साइन b की नहीं मालूम है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम साइन a को और साइन b को, साइन a को cos a के टर्म में और साइन b को cos b के टर्म में लिख लेते हैं। वही फार्मूला cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसी फार्मूले से हम साइन a और साइन b की वैल्यू cos a और cos b के टर्म में ज्ञात कर ले। यहाँ लिख लेते हैं। तो साइन a हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर a इंटू साइन b की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर b। अब इक्वेशन सेकेंड और 4 से cos a की वैल्यू x है और 4 से cos b की वैल्यू y है, यहाँ रखते हैं। तो cos a की वैल्यू x इंटू cos b की वैल्यू y माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर a, इसका स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर b हो जाएगा y स्क्वायर। कहाँ से, सेकेंड व 4 से। ये आया है cos a प्लस b की वैल्यू। अब cos को वहाँ भेजते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस b इज इक्वल टू cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब एंगल a और b की वैल्यू, इक्वेशन फर्स्ट से एंगल a है cos इनवर्स x और b क्या है cos इनवर्स y, यहाँ रख देते हैं। तो a की वैल्यू है cos इनवर्स x प्लस b की वैल्यू है cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। कहाँ से, फर्स्ट व थर्ड से। अब ध्यान से देखिए आपका फार्मूला डेरिवेट हो गया, प्रूव्ड।
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ देखिए नेक्स्ट फार्मूला, तो नेक्स्ट फार्मूला डेरिवेट करने से पहले कुछ 11th के फार्मूले में यहाँ लिख देता हूँ। वो है फार्मूला 11th का फार्मूला, देखिए ये है साइन 2 थीटा का फार्मूला है, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक तो ये है, और साइन 2 थीटा का ही फार्मूला साइन 2 थीटा का फार्मूला tan के टर्म में है 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ऐसे ही cos 2 थीटा का तो 4 फार्मूला है। देखिए पहला फार्मूला cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का दूसरा फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और तीसरा फार्मूला cos 2 थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। चौथा फार्मूला cos 2 थीटा का है, tan के टर्म में है, ये tan के टर्म में है, इम्पॉर्टेंट भी है ये, तो tan के टर्म में है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और अब देखिए tan 2 थीटा का फार्मूला, tan 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो इन फार्मूलों को अपनी कॉपी में आप लिख लीजिए, फिर आपको मैं इन्वर्स फंक्शन का फार्मूला लिखवाता हूँ, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ अब देखिए इन्वर्स फंक्शन का फार्मूला, पहला 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x बराबर पहला tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा फार्मूला 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला cos इनवर्स के टर्म में 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और तीसरा फार्मूला 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू, अब ये साइन के टर्म में तो 2 tan इनवर्स x होगा साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें से कोई एक या दो डेरिवेशन आप ले सकते हो। तो देखिए एक तो हम पहला वाला बता रहे हैं और एक दूसरा वाला। तो देखिए हाँ पहला है टू प्रूव क्या है पहला 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपान
1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसी को हम डेरिवेट करते हैं। प्रूफ, इसका प्रूफ है, सपोज कर लेते हैं tan इनवर्स x को, माना tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा सच दैट x वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू tan थीटा। ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड हो गया। अब देखिए हम फार्मूले का यूज़ करते हैं 11th के। अभी जो हमने लिखवाया है tan 2 थीटा का फार्मूला tan के ही टर्म में, तो फार्मूला क्या है, फार्मूला है tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए इज इक्वल टू, अब इक्वेशन सेकेंड से tan थीटा की वैल्यू x है, जहाँ जो कि हम RHS में रखते हैं। तो देखिए 2 इंटू tan थीटा की वैल्यू x है अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा x स्क्वायर। कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। अब ये आया है tan 2 थीटा इज इक्वल टू, या tan को वहाँ भेजते हैं तो यहाँ क्या होगा, 2 थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब थीटा की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से हम रख देते हैं। थीटा क्या है, tan इनवर्स x, यहाँ रख दीजिए सच दैट 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कहाँ से, फर्स्ट से, और इसी के साथ ये फार्मूला प्रूव्ड होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी इसका भी डेरिवेशन सेकंड वाले का कराते हैं। हाँ, सेकेंड वाले का डेरिवेशन है। सेकेंड वाला है है 2 tan इनवर्स x, यही प्रूफ करना है। टू प्रूफ, क्या है, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको हम डेरिवेट करते हैं। प्रूफ देखिए, सपोज कर लेते हैं, माना tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा सच दैट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू tan थीटा। ये फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। और देखिए अब cos 2 थीटा का फार्मूला, क्योंकि 2 tan इनवर्स x बराबर हमें लाना है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो cos 2 थीटा का फार्मूला tan के टर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला है। अब tan थीटा की वैल्यू x है, यहाँ रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कहाँ से, सेकेंड से। ये किसकी वैल्यू आई है, cos 2 थीटा की। cos वहाँ भेजते हैं, यहाँ हो जाएगा 2 थीटा। 2 थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इक्वेशन फर्स्ट से थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x, यहाँ रखते हैं। तो सच दैट 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। और इसी के साथ ये प्रूव्ड हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
हाँ देखिए, अब ये आज मैं आपको लास्ट फार्मूला बताता हूँ, फिर बचता नहीं है। अगर बचता है तो कल केवल लिखवा दूंगा, डेरिवेट नहीं करवाऊंगा अगले वीडियो में। उसके बाद एक्सरसाइज। देखिए फार्मूला है 3 cos इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x बराबर होता है cos इनवर्स, पहले साइन का लिख लीजिए। पहला 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। और दूसरा 3 cos इनवर्स x बराबर होता है cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अब एक और थर्ड 3 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर। 1 मिनट, tan 3 थीटा का फार्मूला होता है tan 3 थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। हाँ, अब ये तीनों आपका फार्मूला है, एक का डेरिवेशन आप ले लीजिए और ये सेकेंड नंबर। तो देखिए टू प्रूफ, ये है 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, यही डेरिवेट करना है। तो देखिए इसका प्रूफ देखिए, सपोज कर लेते हैं cos इनवर्स x को किसी एंगल के इक्वल। तो देखिए माना cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा सच दैट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू cos थीटा। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, और अब फार्मूला 11th का। तो फार्मूला है cos 3 थीटा, cos 3 थीटा बराबर 3 cos थीटा, नहीं, cos 3 थीटा बराबर होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये 11th का फार्मूला है। तो देखिए अब cos थीटा की वैल्यू इक्वेशन सेकेंड से x दाएं साइड में इसको हम पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 4 इंटू cos क्यूब थीटा, इसका क्यूब होगा तो ये x क्यूब माइनस 3 इंटू cos थीटा x फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ये आया है cos 3 थीटा की वैल्यू। अब cos को वहाँ भेजते हैं तो 3 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अब थीटा की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से है cos इनवर्स x, यहाँ रख देते हैं। तो सच दैट 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। और इसी के साथ देखिए सेकेंड वाला आपका प्रूफ हो गया, प्रूफ्ड। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे उसके लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।